चाचा का हाल बा? हाल सब ठीक है। वोट दे दिए? वोट दे दिए हैं। हाँ तो का कुली का विचार का वोट देनी है मेरी का मन में से देखिए बिहार स्तर पर बिहार को बदलना है। बदलना है। अच्छा नई तो सरकार मन में बदलाव लेके मतलब वोट दिए हैं। बदलाव के और रोजगार को लेकर के। रोजगार को लेकर के क्योंकि 20 साल में रोजगार जो है खत्म हो चुका है। अच्छा का बिहार में दारू बंद बा ना बंद नु है ना देखी तो कौन आदमी के होम डिलीवरी होता घर द्वारा क्यों पता बिहार सरकार तो दारू बंद कैले बा तो दारू मिलता बिहार में ना और रोके बंद बा। हां बात ये बते बोलक बा जिला में मिलता। हां है ना तकी है ना देखी ये बते बोलक बा अच्छा मिलता जिला में मिलता। कोट में मिलता। तो पटना मिलता राजधानी में तो राजधानी पटना मिलता पटना घर नहीं हां तो जुकियो को लोग जौन बा कहता कि दारू पटना शहर में मिलता हमनी के आंखी से देखल कहता नहीं। हां ठीक बा। अच्छा का पिछले दिन बिहार के जन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ई कोई जना की जब छपरा से उम्मीदवार बने आरजेडी के खेसारी लाल यादव जी उनके बारे में कि नचनिया पचनिया का टिकट दे दिले लोग का एनडीए में ई लोग नहीं खे ना इंडिया में तो बोले बकी होला तो नचनिया लोग में आ गइल बालो मनोज कुमार आ गइल बड़े के आ गइल के ना उधर। अच्छा मेरा रवि किशन आ गए। रवि किशन क्या है? मनोज तिवारी रवि अपने में देख नहीं रहे लोग दूसरे का आरोप लगा दे नचनिया का वो कौन है केसारी को वो सबसे सुपर है बाढ़ आता है। पहले नचनिया नीतीश कुमार है ये इधर से इधर पलटी मार रहे हैं। अच्छा आपका घर के औरत का पैसा मिल बका 10,000? हां मिलल बा। अब पेंशन आपका पेंशन मिलल तो पेंशन में 400 रुपया मिलत रहलो आ कुछ दिन पहले ही 1100 रुपया हो गइलो चुनाव के लालच में वोट खातिर कल गेल का ना तो उ सब हमनी के देखा लालच देखावल हो हमनी के वोटवा मिली। अब बिजली के 125 यूनिट फ्री हो गेल बिजली यही बीच फ्री वाला चोटवा घोड़ा कहिले फिर वोटवा बाद पहले वाला दूसरा पहले अरे फिर वोटवा बाद कस के ले लीलू हमनी छोड़ी लू। अच्छा ये बात बा तब का 600 रुपया क्या ले यूरिया 600 रुपया। अच्छा हां जी थोड़ी ओकर रेट बा असली 280 रुपया हां 600 में खरीदता जा उत्तर प्रदेश जाके अच्छा अगर बाद डर रहता हाँ। दादा उत्तर प्रदेश सिपाही पकड़े पकड़ी तो हो सकला कि परेशानी हो जाए कुछ टैक्स ले ली हमने खेती भी सब तरह से पीछे हो गई। यही जाने का यूरिया मिलत का बिहार में मिलता नहीं क्या? मिलता नहीं क्या? 17 महीने में जो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हूँ आज जो माही योजना निकाला है वो सब लोग देख रहे हैं ठीक ना। आज 10,000 के लालू पपी दे करके 10,000 रुपया का वोट खरीदा जा रहा है सरकारी। अच्छा आप का हाल चाल बा चुनाव के वोट ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं वोट तो का कुली विचार मन माइला का सोच के वोट देनी हो माने विकास के भ्रष्टाचार के कि खेती किसानी में परेशानी होता कुछ ना कुछ तो मन में सोचला कि ये सोच के परेशानी तो खेती जकरा बा ओ जकरा नइखे ओकरा सबरा योजना मिलता आ जकरा साफ नइखे ओकरा कुछ नहीं के मिलत। नमस्कार आज बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान प्रक्रिया इस समय चल रही है और इस मतदान प्रक्रिया में बिहार के 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की जो है कि वोटिंग आज हो रही है और दूसरे चरण के मतदान जो है 11 नवंबर को होना है और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होना है और उस दिन ये निर्णय हो जाएगा कि अगले 5 साल के लिए बिहार में किसकी सरकार मतलब बनेगी महागठबंधन या एनडीए। लेकिन अभी हमारी उपस्थिति बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा के एक गांव में है। पीछे देखिए यहाँ पे कुछ कोचा प्रखंड क्या गाँव कोचा खुर्द तो देखिए कोचा खुर्द यह गाँव का नाम है और पीछे देखिए एक विद्यालय है वहाँ पे वोटिंग हो रही है। यहाँ पे जो वोट दे के आए हुए मतदाता हैं यहाँ का स्थानीय उनसे हमारी बातचीत कर रहे हैं हम और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं जदयू से अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे और कांग्रेस का यहाँ कांग्रेस के खाते में सीट गया महागठबंधन के समझौता के अनुसार तो हरिनारायण कुशवाहा कांग्रेस से यहाँ से उम्मीदवार हैं और जनसुराज की वहीं बात करें जनसुराज से यहाँ से उम्मीदवार हैं विजय चौबे यहाँ से जनसुराज के उम्मीदवार हैं। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय मतदाता हैं इनसे हम बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ माहौल है। यहाँ पे हम कई बार दौरा कर चुके हैं चुनाव के आज की तारीख जैसे आज वोटिंग हो रहा है इसके पहले भी मैं 2-3 बार आ चुका हूँ विधानसभा में तो काफ़ी मतलब यहाँ के मतदाताओं का मन हमने टटोलने का प्रयास किया है और टटोल भी चुका हूँ। पूरे विधानसभा के लगभग हम हर एक जो कस्बा है वहाँ मैं जा चुका हूँ कहूँ तो ये कुचायकोट में विशेष रूप से। चाचा का हाल बा? हाल सब ठीक है। वोट दे दिए? वोट दे दिए हैं। हाँ तो का कुली का विचार का वोट देनी है मेरी का मन में से देखिए बिहार स्तर पर बिहार को बदलना है। अच्छा नई सरकार मन में बदलाव लेके मतलब वोट दिए हैं बदलाव के और रोजगार को लेकर के क्योंकि 20 साल में रोजगार जो है खत्म हो चुका है। अच्छा है तो क्या कहेंगे मतलब यहाँ पर इस विधानसभा में
विधायक को बदलना है, विधायक को ही बदलना है। बाहुबली का नाम खत्म करना है। अच्छा, लेकिन मैं पंदेरी बाजार में था आज से करीब एक पखवाड़े पहले, मैंने 15 दिन पहले, तो वहाँ जितने लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, कई लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार के नाम बताने तक भी मतलब ऐसा लोग कह रहे थे कि उनका नाम ही कोई नहीं जानता है। हमने 10-20 लोगों से बातचीत किया, मतलब हमका 20 लोग से ज़्यादा बात किया हमने, किसी ने कांग्रेस उम्मीदवार को नाम नहीं बता पाया कई लोगों ने, और कह रहे थे कि अमरेंद्र पांडे के तरफ ही बात हो रही थी। ऐसी बात है कि पहले सुनीता जो है घूमी थी पिछले इलेक्शन में, उनके नाम तो लोग उन्हीं के नाम से जो है लोग आई जो है कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो कांग्रेस का टिकट मिल गया, परिवार एक ही है, भव्य बसु ठीक है, है, वो भी साथ घूम रही है, इसलिए जो है अब बदलाव की स्थिति में अमरेंद्र पांडे का जितना कोई सवाल नहीं होता। यहाँ 70 और 30 का चल रहा है पूरे जो है कंस्टिट्यूएंसी में। तो 70-30 में कौन है? 70 में कौन है, 30 में कौन? हरिनारायण कुशवाहा। 70 में हरिनारायण कुशवाहा है, हाँ, और 30 में अमरेंद्र पांडे जी हैं। जी। जनसुराज के बारे में क्या कहेंगे? जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उनसे हमारी बातचीत एक दिन हुई थी, तो उन्होंने कहा था मेरे से बातचीत में कि अगर जी हमारी सरकार आई बिहार में तो हम सबसे पहला बिहारी फर्स्ट को मतलब नीति अपनाएंगे। मतलब तो क्या कहेंगे? उनका भी बात सही है, लेकिन यहाँ इनको बदलना है। मैंने नीतीश कुमार को हटाना है कहिए तो। नीतीश कुमार को और पप्पू पांडे को जो एक नंबर में हटाना है। अच्छा, तो बदलाव होगा तो किसको लाना है? मतलब आरजेडी आएगी, महागठबंधन या जनसुराज? आरजेडी आएगी, महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन। अच्छा चाचा, आपने वोट दे दिया है? जी सर। तो क्या कहेंगे, वोट दिया आपने तो क्या किस मुद्दे पे सोच के आपने वोट दिया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास कर देना है, बदलाव करके किसी से बपौसी किसी को नहीं है। अच्छा। जब राय तोड़ा गया तो बनाया गया 5 साल भला बुरा देखिए, हमारे यहाँ 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। इस सोच करके मैं बदलाव ले लिया। महापुरुष लोग जन्मे थे, अपने जान गंवाए, शान गंवाए, 31,000 लोग उस टाइम में मरे। सन तो हमको दिमाग पर नहीं है, लेकिन उस 31,000 लोग मरे, तो शान जान गंवाए। हम साला 20 साल देखते रहे, हमारे बिहार में कोई विकास नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा। पढ़ाई लिखाई लोग को चल कर करके गोबर है, यहाँ तक ले ऐसे मिल से हम लोग जीते थे, संसा मिल और रखुआ मिल, ऐसा बहुत मिल बन हाँ, काफी संख्या में तस्वीर भी कह रहे हैं कि मिल गन्ना मिल नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, इधर गन्ना भी नहीं उतना मतलब बोया गया है। क्या बोया अगर गया है? जिस माने कोई मिल होता तो गन्ना बोया जाता। कोई साधन है तो वो किया जाएगा, जाएंगे 200 रुपए के बेचेंगे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, 200 रुपए गन्ना लेते हैं, 200 रुपए लेते हैं, भाड़ा काट लेते हैं, बाद टैक्स काट लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं होता, नुकसान का नहीं है। हम लोग पीछे रखते हैं, इस सरकार में यही काम है। देखिए राजनीति रहा, जो फैक्ट्रियाँ है सब बंद हो गई हैं। कितने साल से किसान परेशान है, गन्ना जो उत्तर प्रदेश से ले जाकर बेच रहा है। अच्छा, राज्य में लोग जाकर मजदूरी करके जीते हैं सर। हाँ, देखिए द रूलिंग क्लास एक बुक है, उसका एक विद्वान रहा राजनीति विज्ञान का, उन्होंने उस किताब में लिखा, 1936 में वो किताब प्रकाशित हुई थी, और राजनीति के बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया और लिखा था कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहाँ अधिकतम 3 बार तक सत्ता जो लोग होते हैं वहाँ के, वो 3 बार तक उसको देखते हैं, 3 बार के बाद से उनके मन में बदलाव की बात आई जाती है। और यहाँ तो लगातार मतलब 20 साल से चाचा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हैं, अब हैं भी हकीकत आप जानते ही हैं, तो लोग ये देखते देखते अब ये मन में सोच लिए हैं कि थोड़ा सा अब तेजस्वी यादव जो तमाम तरह के वादे किए हैं चुनाव के वक्त, उन पर इनको भरोसा है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो काफ़ी जो उम्मीदें हैं लोगों की उस पर खरे उतरेंगे, और उसी उम्मीदों के साथ बदलाव की बात कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय जो मतदाता हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे चाचा, वोट दिया आपने? हाँ, वोट ऐसा लग रहा है कि आप तो शिक्षक हैं क्या? ऐसा नहीं, शिक्षक नहीं है। हाँ, भाव से लग रहा है। नहीं, शिक्षक नहीं है, हम एक व्यवसायी हैं। व्यवसायी हैं, अच्छा व्यवसायी हैं, तो क्या कहेंगे? जीएसटी के पिछले महीने में मतलब 22 सितंबर को जीएसटी के दौरान में सरकार ने बदलाव किया, आप व्यवसायी हैं तो इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। और कहा कि सरकार ने कहा, जो केंद्र सरकार है, को उत्सव मनाइए। 2017 में जीएसटी केंद्र सरकार वर्तमान जो एनडीए सरकार वही लागू की थी। 2025 में आके 22 सितंबर को उसको कमी की गई, बहुत सारे वस्तुओं के दरों में कमी हुई, आप खुद इसको जानकारी होगा ही, आप चाहें तो। कहा गया उत्सव मनाइए, नहीं कहा गया कि उत्सव मनाइए। बताइए कि उत्सव मनाने के बाद लगाया आपने, घटाया आपने, उस तक किस बात की? उसके बाद से 18% किया गया। तो नहीं, सवाल है कि लगाया आपने, घटाया आपने, तो उस तक किस बात की? वो तो अपने लिए वो लगाए हुए हैं कि जब चुनाव आता है तो कम कर दिया जाता है। उस समय बिहार में वोट लेने के लिए किया गया। हाँ, बिहार में वोट लेने के लिए कम किया गया जी, लेकिन केंद्रीय कर है उसमें तो देश भर में, मतलब देश भर की बात है, बिहार से शुरू होता है। जब बिहार के चुनाव को लेकर मैंने किया, हाँ, यहीं से शुरू होता है, यहाँ से। हम हाथ जोड़ क्या बिहार में दारू बंद बा? ना बंद लू है ना, देखी
तो कहत आदमी के होम डिलीवरी होता घर द्वारा क्यों पता बिहार सरकार तो दारू बंद कैले बा तो दारू मिलता बिहार में ना और रोके बनबा हां बस ये बते बोलक बा जिला में मिलता हां दाना तक है ना देखी ये बते बोलक बा अच्छा मिलता जिला में मिलता कोट में मिलता पटना मिलता राजधानी में वो राजधानी पटना मिलता हम पटना घर नहीं हां तो जो को लोग जौन बा कहता कि दारू पटना शहर में मिलता हमनी के आंखी से देखल कहता नहीं हां ठीक बा तो तो बॉर्डर बात हो तो पटना में दारू मिलता है सीट पर दारू बा अच्छा पैसा अपने महंगा मिलता है लेकिन महंगा मिलता कहता नहीं महंगा मिलता सर महंगा क्या 50 रुपया दारू 5,000 रुपया दें तो तब मिलता तब मिलता हाँ ना 50 रुपया का दारू अधिकारी लोग 5,000 रुपया लेके छोड़ो तलो जिला में हथकड़ी लगा के पूरा जिला घुमा के बेइज्जती को छोड़ो रात में अपने फेसबुक पे कह रहे थे कि 14 लाख लोग बिहार में दारू के मैंने केस में बंद हैं तो बड़ी संख्या में मान लीजिए अगर दारू चालू होता इतने लोग बंद नहीं रहते और उसके बाद से जो महंगा लोग पैसा जा रहा है लोग कह रहे थे कि जो दैनिक दिहाड़ी करने वाले लोग कमाने वाले लोग हैं 400 रुपया मजदूरी करते हैं 300 दारू पी जाते हैं लेकिन नीतीश कुमार जी कहते रहे कि बिहार जो परिवार में बिहार में वो काफी सुख संस रहता दारू बंद हो से परिवार में झगड़ा नहीं कहाँ रहता हमारा दिन रहता मोटरे होता रोज की रोड मोटरे होता पहले जंगल राज रहा अच्छा अगर महाराज भइल बात तो रोज मोटर होता तो कौन प्रशासन काम करता दूसरा खाली फिर दूसरा की शिकायत करता लोग अच्छा क्या पिछले दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ये कोई जना की जब छपरा से उम्मीदवार बने आरजेडी के खेसारी लाल यादव जी उनके बारे में कि नचनिया पचनिया का टिकट दे दिले बा लोग का इंडिया में ये लोग नहीं खे ना इंडिया में तो बोले बकी होलो तो नचनिया लोग में आ गइल बा लोग मनोज कुमार आ गइल बड़े के आ गइल बा के ना उधर अच्छा रवि किशन आ गए रवि किशन क्या है मनोज तिवारी रवि अपने में देख नहीं रहे लोग दूसरे का आरोप लगा दे नचनिया का वो कौन है खेसारी को वो सबसे सुपर है बाढ़ आता है पहले नचनिया नीतीश कुमार है ये इधर से इधर पलटी मार रहे हैं अच्छा दूसरे को नचनिया बोल रहे हैं पहले तो नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं नचनिया है अच्छा कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं हम तो इंसान है 15 साल तक 20 साल तक बदलाव फिर भी लोग कहता कि अगर ये सरकार ना बनल इंडिया के साथ उनके तो तेजस्वी के साथ जुड़ सकते रहे आ सकते रहे साथ में क्या लगाता नहीं आएंगे ये अरमान है नहीं आएंगे इस बार कहाँ है ये बारी नहीं होगा जब पूर्व में सरकार में 9 बार चेंज कर चुके हैं 9 बार चेंज कर जो अपना पत्नी के नहीं हुआ जो अपना पत्नी के नहीं हुआ नरेंद्र मोदी चाहे नीतीश कुमार तो अब देश के लिए क्या होगा वो अच्छा वो अपने पत्नी के हुए हैं वो टीचर थी अच्छा टीचर थी केंद्र में सरकार डगमगाएगी डगमगाएगी एकदम सरकार गिरेगी जब तेजस्वी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा उसी दिन सरकार नरेंद्र मोदी का गिर जाएगा उस दिन सरकार गिर जाएगी एकदम बिल्कुल गिरेगा देखिए कितना बड़ा दावा कर रहा है ये एकदम ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन केंद्र में मोदी की सरकार गिर जाएगी ये बड़ा ही का दावा है इस दावा की पुष्टि मैं नहीं करता बिहार में सबको सुख शांति मिलता है अच्छा बिहार के लोग का मौक बना दिया अच्छा क्या छोड़ा है कौन बंद किया और दारू बंद किया इसके बाद सरकारी कर्मचारी को पावर बढ़ा दिया जो सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह दिया जाए 1 लाख रुपया और 9 लाख रुपया कमा रहा है महीना सुनता सामने आई अच्छा आपका घर के औरत का पैसा मिल बका 10,000 मिलल बा पेंशन आपका पेंशन मिलेला पेंशन 400 रुपया मिलत रहा कुछ दिन पहले ही 1100 रुपया हो गइल चुनाव के लालच में वोट खातिर कॉल कइल का ना तो उ सब न हमनी के देखा लालच देखावल हो हमनी के वोटवा मिली अब बिजली के 125 यूनिट फ्री हो गला बिजली यही बचे फ्री वाला चोटवा घोड़ा कहिले फिर वोटवा बाद पहले वाला दूसरा पहिले अरे फिर वोटवा बाद कस के ले लीलू हमनी के छोड़ी लू अच्छा ये बात बा तब का अच्छा सब 800 रुपया यूरिया बेचाई लो आज कौन नेता बोललो छियो नीतीश बचाए कौन बोललो सो अच्छा ये बात बा 800 रुपया बोरा हमने किनी जे यूरिया लोग कहत रहा ए जग विधायको कोनो ना बोललो से 800 रुपया काहे बोरा बेचाता अच्छा आइले पौ पड़े जे पुल बनवाओ खातिर कोई के वेले तीसरा दिन काम लाई 30% ले भी मांगले तो पुलवा ना बनो अच्छा हां 30% हम छपरा में रहनी छपरा के लोग भी कहत रहा कि वो यूरिया के बड़ा उन्हों किलत भइलो का यूरिया जी पूरा ना कोई ना बड़ी गजन भइले 600 रुपया में बोरी यूरिया हां बहुत किसान के गजन भइलो जी 600 रुपया बेचा ले यूरिया 600 रुपया अच्छा हां जी ओकर रेट बा असली 280 रुपया हां आ 600 में खरीदता जा उत्तर प्रदेश जाके अच्छा अगर बाद डर रहता जे दादा उत्तर प्रदेश सिपाही पकड़े पकड़ी तो हो सकला कि परेशानी हो जाए कुछ टैक्स ले ली हमने खेती भी
सब तरह से पीछे हो गई यही जाने का यूरिया मिलत का बिहार में ये मिलता नहीं क्या मिलता नहीं क्या डाई लेने के मिलो तो सब ईपीएस आज के दिन में चली देखिए हम उत्तर प्रदेश से डाई ले बने अच्छा आज के दिन में चली दिखाए बड़ा दिक्कत हो लिया में डर लगत हुई बहुत डर लगा था हमारी परेशान को मान लीजिए मिली तो आराम से आदमी लिया के अपना खेती में डाली हम जाना राज के बनी वो राज से सुखी रहे तब बस अगर मान लीजिए आपके बाजार में मिली पंदेवरी बाजार में आपको मिली तो आराम से लेकर छिड़ती ना अपना खेत आज उत्तर प्रदेश रोक ही दे तो हम क्या कर सकते हैं उसके हकदार हम नहीं है हकदार बिहार सरकार से तो फसल हो ना पाई भैया ना पाई भूखा मर रहे हैं और मरेंगे माननीय महोदय विधायक जी हमारे बोलते हैं सुनिए लाइव सुने होंगे वो उनका जे वोट लेने वाले जात से हैं विकास करने पर आप लोग को अच्छा उनका लाइव सुन लीजिएगा कभी सुन लीजिएगा हमारे मोबाइल में भी है पिछले दिन एक नीतीश कुमार जी ने 2 वीडियो आपने देखा होगा एक शादीशुदा महिला को कैंडिडेट एक महिला है जो शादीशुदा लड़की नहीं है शादी नहीं हुआ लड़की का कैंडिडेट उनकी पार्टी की उसको भी माला पहना दिए हैं वो लेकिन भारतीय संस्कृति में इस तरह की मतलब नहीं देखा जाता है कि महिला कोई पुरुष माला पहना है शादी के अलावा जो माला दे दिया तो आज तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अच्छे तो वास्तव में चले गए मुख्यमंत्री जी ये बात अब इसे सही लगता है कि तेजस्वी वास्तव में चले गए वो माला देखे हैं वो अब लोकसभा चुनाव था तो 4 विधानसभा पूरा 543 था वो बोले कि 4000 पार कर देंगे अच्छा इस बार उनका अनंत सिंह विधायक जो बाहुबली पकड़ा गया मोकामा से उसके मीडिया वाला पूछ रहे थे कितना विधानसभा आप लोग जीत जाएंगे तो बोला है कि 250 243 को सीट है 243 है सुने तो वो नीतीश कुमार का मानसिकता खत्म हो गई है वो तो क्या लगता है आपको हो गए ठीक ना जो 5 साल काम किए बढ़िया किए देखिए बढ़िया किए रिटायर हो गए रिटायर हो गए उनके मान के पूरा बिहार मान का है तो तेजस्वी यादव को मान का है 17 महीने में जो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हूँ आज जो माही योजना निकाला है वो सब लोग देख रहे हैं ठीक ना आज 10,000 के लालू पपी दे करके 10,000 रुपया का वोट खरीदा जा रहा है सरकारी से उसे लोग भूल नहीं रहे हैं योजना चला कर खरीदा जा रहा है कुछ अच्छा चाचा के आगे बानी हमारे साथ है ताकि चाचा अच्छा आप का हाल चल बा चुनाव के वोट ज्यादा नहीं वोट तो का कुल विचार मन में का सोच के वोट देनी हो माने विकास के भ्रष्टाचार के कि खेती किसानी में परेशानी होता कुछ ना कुछ तो मन में सोच लो कि ये सोच के परेशानी तो खेती जगह बा जकरा नइखे ओकरा सबरा योजना मिलता आ जकरा साफ नइखे ओकरा कुछ नहीं मिलत अच्छा एगो दारू जे पी के आवता ओकरा के पकड़ के जेल होता है ट्रक पार होता सामने पुलिस पार कराओ तो केहू नहीं पकड़त बड़ी आबादी कहा जाता है महिलाएं हैं यहाँ की मात्र शक्ति है देखिए वोट दे के आ रही है लोग अच्छा मतलब वोट दे करनी वोट दे करनी तो का दिमाग में मतलब वोट दिलवाइन तो बदलाव करे के बाद कि नीतीश कुमार बदलाव करे के बाद अच्छा कुछ दिन पहले चुनाव का डेट जब ना घोषित हो बिहार में तो पैसा सरकार दिलवे बिहार के आपको मिलल बा का ना 10,000 रुपये मिलते आपके गाँव के महिला को बहुत लोग मिलल हो जान लो के मिलल बा तो आपके नहीं क्या मिलल ना आवेदन कलर नहीं है का ना आवेदन कलर नहीं हो का है जानकारी ना पहले जानकारी रहल हमरा पेंशन मिलत रहल मोदी पेंशन मिलता वही से ना करी तो देखिए यहाँ पे एक माता जी थी उनको पैसा नहीं मिला है और बहुत सारे महिलाओं से हमने बातचीत किया है बिहार में और आप देख रहे होंगे लगातार बिहार में हम घूम रहे हैं अभी तक बिहार के कम से कम 12 से 15 जिलों में हम जा चुके हैं अभी हम जाएंगे कल से फिर हमारी यात्रा बिहार में होगी जो दूसरे फेज के चुनाव के मतलब वोटिंग होनी है 11 नवंबर को उसके पहले कल फिर से हम बिहार में कि जो दूसरे फेज में चुनाव होने वाले हैं दूसरे चरण में उस क्षेत्र में हम चलेंगे मतदाताओं से उनके मन को टटोलने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बिहार में इस बार उनके मन में चल रहा है बिहार के लेकर के और यहाँ के जो युवा हैं अच्छा आपने वोट दिया है इस बार नहीं हमने नहीं दिया इतना बड़ा हो गया वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है क्या अप्लाई हुआ था लेकिन आया नहीं है अप्लाई किया था आपने एज तो हो गया होगा उम्र वोट देने का 19 है तो कैसे आपने पता नहीं किया कि कैसे आपका नाम कट गया किया था लेकिन नहीं आया तो क्या करेंगे फिर से अप्लाई किया है वोट देखिए वोट देने से वंचित रह गए हैं ये काफ़ी दुखद बात है देखिए 19 साल बता रहे हैं हमारा एज हो गया उनका फिर भी वोट नहीं दिया अच्छा भैया आप क्या कहेंगे वोट दे दिया हम तो बदलाव चाहते हैं वोट दे दिया तरह से बदलाव चाहते हैं वोट दे दिया घर ही रहते हैं हम प्रदेश में रहते हैं तो वोट दे के मतलब चले जाएंगे हम चेंज करना है इस सरकार को हमको वोट देने के लिए हम पर्सनल आए थे वोट देने के लिए आप आए थे मतलब वोट किया हम विकास के नाम पे वोट किए छठ पूजा का अवसर पर घर आए थे छठ पूजा के बाद आए हैं छठ पूजा के बाद आए हैं छठ पूजा के बाद ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाई इसलिए ट्रेनों में जगह नहीं थी बहुत परेशानी आई हम बस से आए हैं 12,000 स्पेशल ट्रेन चला जा रहा था फिर जगह वो सब बकवास है बस टीवी पे ही उनको न्यूज
न्यूज पे ही दिखाया गया है, अच्छा। लेकिन एक्चुअली में ट्रेन चला ही नहीं, ट्रेन चला ही नहीं। ट्रेन चला ही नहीं है। और नरेंद्र जी 12,000 कह रहे थे कि 12,000 बस हवाई में बात करते हैं। 13,000 डेली ट्रेन चलता है। ये सब तो देखिए ये बकवासी है। अच्छा भैया आप क्या कहेंगे, वोट दे दिया आपने? हाँ हमने दे दिया। तो क्या 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 बदलाव करना चाहते बदलाव चाहते हैं, हैं। एकदम बदलाव करना चाहते हैं। अच्छा चाचा आपका क्या है, बिहार में दारू वारू सुन में आओ तक मिला था? जी ना मिला था दारू? जी ना देखा मिला? बिहार में दारू बन भले 15 साल हो गए। 15 साल हो गई। लोग कहता कि होम डिलीवरी होता है, घर ला चौंपाता। सुनी बाबू सुनी। हाँ। ई अब केंगा लोग बेचता केंगा किनता बेचे वाला खरीदे वाला जाने। हाँ हमने के कुल नहीं जानत। अच्छा। हमारे वोट रहा हम दे दानी। अच्छा आप लगे जान कि दारू मिलता बिहार में? जी ना। अब मिले तो ना मिले तो क्या वो ऐसा आदमी मिला है बिहार में, देखिए जो दावा कर रहा है कि इनको नहीं मालूम है, हो सकता है कि इनके वास्ता उससे नहीं होगा, लेकिन अभी इतना पानी में धान काट के होता नहीं। अच्छा तो बारिश हो गई बात, तो बारिश अपना हाथ में माना तो मजबूरी मजबूरी बा। में काटे के पड़ी काटे के पड़ी। अच्छा चाचा से थोड़ा सा देखिए, हम बता रहे थे चाचा दारू मिलता क्या बिहार में? दारू तो मिलता तो आपको दो पैसा लगा तो कौन मिलता। प्रशांत किशोर जी कहते रहे जन स्वराज पार्टी के नेता कि हमारे सरकार बनल तो बिहार में दारू चालू कर दे। जब हम गौर राघोपुर में जहाँ से तेजस्वी चुनाव मैदान बढ़े तो उजे के मतदाता कहते लोग कि बिहार में चालू हो जाए दारू, मतलब वैसे कहा कि लोग जन पैसा लाता बहुत ज़्यादा, मान ली सरकारी दारू मिली तो अगर जी भट्टी पर जन सरकारी तो उसमें कम रेट में मिली तो लोग को पैसा बची, यहाँ ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा था और डर भी रहा था पकड़ डर का एगो पियल जाता ओकरा के पुलिस पकड़ के जेल भेज देती है। 10,000 5,000 रुपया लेती है। सामने ही ट्रक पार करती है पुलिस, तो ओकरा केहू जो यार नहीं है। अच्छा तो ये बताई कि क्या चाहता नहीं बिहार में दारू चालू हो जाएगा यहाँ की बंद बता? ठीक बा चालू बनता केहू कभी तो चालू हो जाए चाहिए, चालू हो जाए चाहिए। अच्छा जैसे लोग का थोड़ा पैसा बची। हाँ। तो नीतीश कुमार जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री बड़ा बिहार के, वो तो कहता रहा कि परिवार में काफी शांति सुकून बा दारू बंद भेला से, झगड़ा नहीं क्या हो, पति लोग जाता घर तो अपना पत्नी काफी प्रताड़ित करता, मारपीट के जैसे बात होता, ये सब नहीं क्या हो? हाँ मैं दारू बंद भेला से परेशानी तो और ही बा। अच्छा परेशानी एकरा से बेसी बा। हाँ। 5 रुपया में मिलते रहा, 50 रुपया में मिलते रहा तो कम परेशानी रहा। हाँ। अब 400 रुपया का देहाई कमाई लो, 300 का दारू पी 300 का दारू पी गली लो, और विवाद बढ़ गई बा। तो बढ़ नहीं है। आएगा सरकारी मिली तो 50 रुपये मिल जाए 350। अब बकियो में मेहरारू लोग बिखो बेच पिए तलो, यो बात तो बा। मेहरारू लोग पिटाई लो ना, आज बाल यो बात बा। तब ना मिली तो हाँ ना मिली तो मर जा अपना मेहरारू के न मारी। अच्छा सब ऐसे माने ऐसे चाहता तो मानता है कि झगड़ा बढ़ गया बिहार में, दारू बंद भेला से माने पति पत्नी के बीच परिवार में झगड़ा बढ़ गया का? माना तनी चुपे रह के पिए तलो, लेकिन पिए के जकरा आदत बा वो तो कोनो लगा पी चाहे वो कहीं से पिए कहीं से पिए, चोरी करे चबारी करे जकर घर बाहर बाव करत ना गजन नहीं खेते अंदर बाव करतन दिक्कत बा। अरे सर एक सेकंड, बिहार के लोग यही कहता आज जेल होई काल बेल होई परसों वे खेल होई। इनका रितेश पांडे गाना गा रहा है, देखिए इनका उतार जमशराज पार्टी से बड़ा उम्मीदवार बड़ा रितेश पांडे के गाना है। इनका कानून में कितना दम बा ये पकड़वाओ तेरे पुलिस प्रशासन से, मोट माल मिले तो यही छोड़ दे, नहीं क्या मिले तो जेल देते रहे, काल बेल होता परसों वे खेल करता, फिर लाए तो पकड़ा तो जाता रहा होता, जाओ सोनम आओ सोनम। देखिए रितेश पांडे जी आपके गाने को ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपने जो गाना गाया था जेल हो या कल बेल हुई परसों से वे खेल हुई, चाचा एकदम गाना आपको याद बा जवान पर, अभी उम्मीदवार है, देखिए क्या होता है आपके साथ भी, आपको भी किस्मत का फैसला हो जाएगा 14 नवंबर को। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बातचीत में कर रहा था कुछ आया कोर्ट विधानसभा क्षेत्र में, एक बाबा आ गए हैं, देखिए बाबा से हम चाहते हैं कि थोड़ा पूछ लें, आ जाए सुखा आगे नहीं इसी पर आइए ठीक है। अच्छा बाबा क्या हो अभी वोट देनी है कि ना? दिया गल वोट दिया गलो तो कब वोट देनी है? सुबह सुबह ही दिया गल। अच्छा तो क्या कुल मन में सोच के वोट देनी है, मैंने बिहार में बदलाव करे के कि नीतीश कुमार जी के फिर वापस लाओ खाती? अब कुछ तो मन में सोच लो क्या, भ्रष्टाचार बेरोजगारी महंगाई शिक्षा स्वास्थ्य कुछ तो सोच लो के संत आदमी हमनी के लोग के भलाई सोचे भलाई सोचता नहीं, अपना खातिर तो जिए के नहीं गए, अपना खातिर कुछ करे के नहीं। ठीक बा तो वैसने सोच वाला आदमी के देखल जाला। अच्छा वैसन सोच वाला सही बताई तेबड़ी के भइलो नहीं। अच्छा तो अगर मतलब आपके मन के बात कुछ मैं सोचता नहीं कि नया प्राण होगा कि चाहे कोई है? सही बात बाबा ने अपने इशारों में अपने मन की बात ये कह गए हैं
हम ज़्यादा इनसे अंदर की बातें नहीं पूछना चाहेंगे। चाचा क्या हाल चाल, वोट ज़्यादा नहीं? हाँ वोट दे दीजिए। तो आपका सोचनी है वोट देनी है तो मन में बदलाव करती है, यानी कि ये भी देखिए कुचाय कोट के विधानसभा में ही हम हैं इस समय, और ज़्यादातर लोग यहाँ के बदलाव की बात कर रहे हैं और बहुत संख्या में लोगों से हमारी बातचीत हुई है। आप देखते रहिए, हमारी बिहार में चुनावी यात्रा चल ही रही है, हम देख ही रहे हैं, आप जा रहे हैं लगातार अलग अलग विधानसभाओं में और बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, और हमारी यात्रा भी जारी रहेगी 11 नवंबर तक। और उसके बाद हम पटना चलेंगे वोटिंग के दिन ठीक, और पटना से सीधे आपको दिखाएंगे 14 नवंबर को हम पटना में रहेंगे, राजधानी बिहार के, और पूरी चुनाव प्रक्रिया हमारे साथ आप बने रहेंगे तो देखते रहिए। आप देख रहे थे आप तक नसन जी, हमारी उपस्थिति बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में थी, जहां आज वोटिंग प्रक्रिया के दौरान हम लोगों से, मतदाताओं से यहाँ के बातचीत कर रहे थे। हमारी बातचीत खबर ये कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे आप तक नसन जी, जय हिंद, जय भारत।